की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदलपुर विधायक किरण देव का बस्तर के प्रवेश द्वार चारामा में भव्य स्वागत। स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर ने सेजस करीब गांव में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। एनएमडीसी पिग आयरन ओवरलोड मामले में संलिप्त आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के बाद अरुण साव ने डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा में संगठन में बदलाव करते हुए जगदलपुर से विधायक चुने गए किरण देव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किरण देव आज पहली बार कांकेर पहुंचे, जहां बस्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चारामा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किरण देव के स्वागत में जमकर आतिशबाजी की है। इस दौरान किरण देव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। किरण देव ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 सीट बस्तर और कोरबा भाजपा के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता से आशीर्वाद से प्रदेश की सभी 11 सीट भाजपा की जीतेगी। किरण देव ने कहा कि भाजपा की एक रीत रही है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसीलिए ही इस विधानसभा चुनाव में जनता के प्यार और आशीर्वाद से भाजपा की सरकार चुनकर आई है। किरण देव के साथ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले नारायणपुर विधायक केदार कश्यप भी मौजूद थे। एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार लोकसभा में जो हमारी 2 सीट बच गई थी बस्तर और कोरबा, और इस कुल मिला के 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत के आई। और विधानसभा चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ की शानदार जनता ने बहुत ही विश्वास व्यक्त किया है और स्वाभाविक रूप से उनका प्यार, इसने बड़ों का आशीर्वाद और निरंतर लोकसभा में भी मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी हमारे सरकार बनने के बाद तुरंत आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से केंद्र की जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है वो उसके जो पात्र हैं, हितग्राही हैं, उन तक पहुंचना प्रारंभ हो रहा है। कल सुशासन दिवस है, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पूरा देश इसे मनाता है। और कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विष्णुदेव साय जी ने और जो बकाया 2 साल का बोनस है और वो खातों में डालने का निर्णय लिया है किसानों के हित में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस प्रदेश बदला है, कितना असर होगा इसका? वो कांग्रेस का मामला है। मेरा काम, हमारा काम सरकार का आपका वो उसको देना है, और हमारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, कार्यकर्ताओं की सुदृढ़ता, आपसी समन्वय, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर लोकसभा जीतने का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में पढ़ा रहे गणित के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राचार्य मनीषा खत्री द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के गणित व्याख्याता टी रुचिका, शिक्षक रविंद्र सिंह राठौर तथा भावेश विष्णु ने कृतज्ञता प्रकट किया। विद्यालय में कक्षावार क्विज मैथ्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बहुत आनंद लिया और जीव विज्ञान और वाणिज्य लेने वाले बच्चों ने भी मजे लिए। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर इन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर ने सेजस करीब गांव जिला बस्तर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जिला समन्वयक
संगीता मौन और अकादमिक प्रभारी रियाज अली उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर श्रीनिवास रामानुजन को पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय भाषण, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि गणित बहुत सरल विषय है और उसको जरूर पढ़ें और गणित का जीवन के अंतिम समय तक उसका हमारे जीवन में महत्व है और उसमें बहुत सारी संभावनाएं भविष्य में आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि गणित बहुत कठिन है। आज 22 दिसंबर सन 1887, आप लोग कैलकुलेट कर ले, गणित जानते हैं आज से कितने वर्षों पूर्व हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं डॉक्टर रामानुजन जी का जन्म हुआ था आज के दिन। और गणित के प्रति लोगों में जागरूकता, लोक व्यापीकरण, गणित का महत्व, गणित की आवश्यकता, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग, इस सब चीजों की जानकारी। कार्यक्रम में संस्था के व्याख्याता ने गणित की रोचक तथ्यों के बारे में बताया और रामानुज की जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चंद्रिका बघेल, गौतम देवांगन एवं करीबगांव विज्ञान क्लब के सदस्य राहुल ठाकुर, माड़ी हमरे, लोकेश निषाद, कल्पना राय उपस्थित रहे। 7 दिसंबर 2023 को नगरनार में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि एनएमडीसी में धोखाधड़ी पूर्वक संयंत्र से पिग आयरन एक नंबर प्लेट के 2 ट्रक में लगाकर वाहनों में पिग आयरन ओवरलोड किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर फरार अज्ञात वाहन चालकों के विरुद्ध थाना नगरनार में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था एवं घटना दिनांक से फरार आरोपी वाहन चालकों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। पुलिस टीम उत्तर प्रदेश आरोपियों के ठिकानों पर पता तलाश करने गई हुई थी। जो प्रकरण में संलिप्त आरोपी वाहन चालक अरविंद पॉल निवासी उत्तर प्रदेश के जिला मऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसे 24 दिसंबर को माननीय न्यायालय जगदलपुर के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रकरण में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की खोजबीन जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन 24 दिसंबर को कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन में बस्तर जिले के 10 ग्राम पंचायतों में पहुंची और केंद्र सरकार की महत्व योजनाओं की जानकारी देने हेतु विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा शपथ लिया गया। साथ ही एलईडी वैन के माध्यम से शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प संदेश को ग्रामीणों ने तन्मयता से सुना। धर्मपुरा स्थित मून स्टोन स्कूल में 5 वर्षों में 3रा वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्र छात्राओं द्वारा चंद्रयान 3 के लॉन्च पर इसरो को सलामी दी गई। वही बाल मजदूरी पर रोक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी व योग द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का बीड़ा भी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उठाया। उक्त कार्यक्रम श्रीनिवास मद्दी, BNR नायडू व हितेश चंदेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। टिकनपाल माता लक्ष्मी जगार उत्सव कबड्डी मैच के समापन कार्यक्रम में पहुंचे बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल। इस अवसर पर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कबड्डी खेल का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। टिकनपाल माता लक्ष्मी जगार उत्सव कबड्डी मैच के समापन पश्चात लखेश्वर बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कबड्डी का खेल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग से लेकर वरिष्ठ जन भी इस खेल को बड़ी दिलचस्पी से खेलते हैं और इसका लुत्फ बड़ी आत्मीयता से उठाते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शानदार प्रतिभा का जौहर दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता लक्ष्मी जगार उत्सव कबड्डी का आयोजन रखा गया था, जिसमें कोटियागुड़ा और झारतरई के मध्य फाइनल मैच का मुकाबला हुआ, जिसमें कोटियागुड़ा ने 5 पॉइंट से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।
आरोपी जावेद अली और इरफान अली दोनों लाजी कैफ कंपनी में एटीएम मशीन में कैश डालने का काम करते थे। कंपनी को दोनों भाइयों ने गुमराह करके जानकारी छिपाकर फायदा उठाते हुए दोनों भाइयों ने एटीएम के पैसों को चोरी करने के नियत से योजना बनाया और 11 जुलाई 2014 को आरोपी जावेद अली ने शाम को एटीएम मशीन बकावंड में कैमरा में स्प्रे डालकर उसमें रखे 24,08,600 रुपए को चोरी कर ले गया। विवेचना के दौरान आरोपी जावेद अली गिरफ्तार हो चुका था एवं उसका भाई आरोपी इरफान अली घटना कारित करके फरार था। फरार आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जो 22 दिसंबर 2023 को सूचना मिला कि आरोपी इरफान अली जगदलपुर में घूम रहा है। आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने घटना करना कबूल किया। आरोपी इरफान अली को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति ओडिशा से मादक पदार्थ गांजा लेकर परिवहन कर रहा है कि सूचना पर पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धर्मपुरा में पहुंचकर घेराबंदी कर संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम मनोज खोरा निवासी कोरापुट उड़ीसा का होना बताया, जिसके पास में रखे बैग की तलाशी लेने पर 5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिस संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने से गांजा जब्त किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। राजनांदगांव जिला साहू संघ द्वारा राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाज को संबोधित करते हुए इस आयोजन की सराहना की। राजनांदगांव जिला साहू संघ द्वारा राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं समाज के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर विवाह योग्य युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। वही इस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव व सजा विधायक ईश्वर साहू, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे सहित पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए इस आयोजन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समाज अपने बेहतर कार्यों की वजह से निरंतर आगे बढ़ रहा है। वही उन्होंने समाज को संबोधित करते हुए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के साथ ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर अपील की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि साहू समाज के द्वारा प्रतिभावान युवाओं को मंच देने का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए समाज बधाई का पात्र है। जिला साहू संघ द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजन में समाज के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक ईश्वर साहू का सम्मान किया गया। वही इस अवसर पर समाज की पत्रिका सामाजिक दर्पण का विमोचन मंच स्थित अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में राजनांदगांव सहित प्रदेश के अन्य जिलों से पहुंचे समाज के लोग उपस्थित थे। आज जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हर वर्ष की भांति युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगातार साहू समाज इस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम लगातार करते हैं और आज जिस प्रकार से युवाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आना ये लगातार साहू समाज करता रहा है। मैं जिला साहू संघ राजनांदगांव को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।